अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर मैथमेटिक्स का पेडागोजी का जो पोर्शन है इसका एक पार्ट हमें मिला है। तो ये पेडागोजी का पार्ट हम इंशाअल्लाह ताला इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज। डायरेक्ट मेथड जो होता है जिसमें टीचर सारे का सारा रोल प्ले कर रहा होता है, टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है या इंस्ट्रक्शन होती है, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होती है या फिर आप कह लें ना होने के बराबर होती है। तो ये किस तरह का होता है, लो टेक, हाई टेक, मिक्स टेक या नन ऑफ दीज। ये ऑप्शंस पहले समझिए। लो टेक का मतलब ऐसी टीचिंग जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम से कम हो, ठीक है। हाई टेक बहुत ज़्यादा हो। मिक्स टेक यानी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाए और फिजिकल जो चीज़ें हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट या मटेरियल है, वो भी यूज़ किए, ये मिक्स टेक होगा। तो इसका जवाब बनता है लो टेक, क्योंकि इसके अंदर लेक्चरिंग के अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा है, इन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट इज पैसिव पार्टिसिपेंट, डोरमेंट पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दो तरह की हैं, एक है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में टीचर पहले एग्जाम्पल देता है, ठीक है, और फिर उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन पे, एग्जाम्पल्स पे, कंक्रीट ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है। और जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें टीचर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट मेथड की तरह, लेक्चर की तरह खुद दे रहा होता है। तो फिर किस मेथड के अंदर जो है वो बच्चा या स्टूडेंट एक्टिव होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है इंडक्टिव मेथड के अंदर। तो दुरुस्त जवाब है एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगर यहाँ पे होता डिडक्टिव मेथड तो हम कह सकते थे कि इसमें स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है। उसमें डिडक्टिव में स्टूडेंट पैसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द किनेस्थेटिक लर्निंग मॉडल इन विच स्टूडेंट परफॉर्म्स हैंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटीज इज अ टीचिंग मेथड ऑफ। आप देखें किनेस्थेटिक क्या होता है कि बच्चे खुद से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। किनेस्थेटिक में लर्निंग बाय डूइंग होती है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज होती है किनेस्थेटिक लर्निंग, ठीक है। इसको आप यूं कह लें कि एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा लर्न कर रहा है, जैसे लिखा हुआ भी हैंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। तो भाई इसमें टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन है हाई टेक, मिक्स टेक, मल्टी टेक एंड लो टेक। तो नन ऑफ दीज, सॉरी। तो लो टेक इसका जवाब है, नन ऑफ दीज इसका जवाब बनेगा, क्योंकि लो टेक यहाँ पे मौजूद नहीं है। लो टेक अगेन वही कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द अप्रोचेज यूज्ड बाय द टीचर टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन्स आर नाउन एज टीचिंग मेथड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने टीचिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी है और टीचिंग मेथड भी पढ़ा है, दोनों डेफिनेशंस पढ़ी हैं, स्ट्रेटेजीज, मेथड, स्टाइल, टेक्निक्स ये पढ़े। जब बात आती है द अप्रोच की, द अप्रोच, ठीक है, द मेथडोलॉजी, द स्टेप्स, ठीक है, जो टीचर लेता है ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए, गोल्स की अचीवमेंट के लिए, तो ये मेथड होता है। जब बात की जाएगी ना प्लान टू अचीव, तो वो होगी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे है अप्रोच, कौन कौन से वे यूज करता है, वेज, ठीक है। अगर प्लान की बात हो, प्लान यूज बाय द टीचर, तो वहां पे याद रखिएगा स्ट्रेटेजी जवाब होता है। तो टीचिंग मेथड इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। टीचिंग डायलॉग, स्टाइल, नन ऑफ दीज ये इनकरेक्ट ऑप्शंस है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। अब डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें टीचर हर बच्चे को अलग वे से पढ़ा रहा होता है, जैसे स्पेशल एजुकेशन में होता है। और इसके बरक्स होती है ग्रुप इंस्ट्रक्शन, जैसे उसमें सारे बच्चों को एक साथ टीचर पढ़ाता है। अब देखें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ये या जो ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, इसमें टेक्नोलॉजी का तो कोई वो नहीं होता ना, अमल दखल। तो इसमें तो टीचर हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर रहा होता है, टीच कर रहा होता है। तो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन भी लो टेक है। ये क्या होती है, लो टेक। तो इसका नन ऑफ दीज जवाब है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती इस्तेमाल। फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। अब ये देखें, फ्लिप्ड क्लासरूम जो है ना, फ्लिप्ड कहते हैं फिजिकल प्लस ऑनलाइन लर्निंग को। अब देखें यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ मेथड ऑफ हाई टेक, मिक्स टेक, मल्टीपल टेक, नन ऑफ दीज। तो हाई टेक इसका जवाब होगा।
7 है द जनरल प्रिंसिपल पैडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज फॉर द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। वो तमाम प्रिंसिपल्स, पैडागोजी, मैनेजमेंट, जो ये प्लान होता है, ओवरऑल स्ट्रेटजी प्लान होता है, तो वो तमाम जो एक टीचर यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। द जनरल प्रिंसिपल, पैडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज फॉर द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंस्ट्रक्शन टेलर टू मीट स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, कि इंडिविजुअल को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, हर बच्चे को मुख्तलिफ मेथड से पढ़ाना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जहाँ ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया ही नहीं गया, हाई टेक, मिक्स टेक, मल्टीपल टेक, नन ऑफ दीज, तो इसका जवाब बनता है नन ऑफ दीज। करेक्ट टर्म जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट। अथॉरिटेटिव जिसमें जो हेड है ना वो बड़ा डंडे के जोर से काम लेता है, कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसके स्टाफ की, तो वो बड़ा रूड होता है, सप्रेस करके रखता है, टाइट कंट्रोल रखता है। तो इसमें ये कहता है कि कौन सी चीज जो है ना इन ऑप्शन में से ये अथॉरिटेटिव स्टाइल का पार्ट नहीं होती, तो शेयरिंग नहीं होती, रूडनेस, सप्रेशन, ये वो तो उसके कंपोनेंट होते हैं अथॉरिटेटिव टीचिंग स्टाइल के। तो शेयरिंग जो है स्टूडेंट टीचर की शेयरिंग जो है, आपस में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट, शेयरिंग नहीं होती जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है इसके अंदर, तो शेयरिंग इज करेक्ट आंसर। 10. A teacher uses a variety of skills and techniques to ensure the classroom runs smoothly without disruptive behavior from the student is known as classroom management. ये रूल्स जो है ना वो क्लास के अंदर जो बाकायदा आप कहते हैं कि प्रोसीजर सेट किए जाते हैं, उनको रूल्स कहा जाता है। पॉलिसीज़ क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जाती है, बट ओवरऑल तमाम टेक्निक्स जो क्लास में बच्चों की लर्निंग को स्मूथली बगैर डिस्ट्रप्शन के रन करने के लिए की जाती है, उसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। बी इज करेक्ट आंसर, मैनेजमेंट। 11. A group of 2 teachers divided a class into groups and each teacher teaches the same information at the same time. This is known as parallel teaching. अब इसमें है alternative teaching, parallel teaching and station teaching. ये बेसिकली जो होती है ना हमारी टीम टीचिंग, उसकी 6 टाइप्स होती हैं, 3 का जिक्र है यहाँ पे। अल्टरनेटिव टीचिंग कहते हैं कि एक टीचर सारी क्लास को पढ़ाता है, एक टीचर कमजोर बच्चों को पढ़ाता है। स्टेशन टीचिंग में ये होता है कि टीचर क्लास को डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स के अंदर और अपना टॉपिक भी डिवाइड कर लेते हैं। तो आधा टॉपिक आधी क्लास को एक टीचर पहले पढ़ा लेता है, दूसरा दूसरी को पढ़ा रहा होता है, फिर ये आपस में ग्रुप इंटरचेंज कर लेते हैं। जो ग्रुप बी को पढ़ा रहा होता है फिर ग्रुप ए के पास आ जाता है, ए वाला बी के पास चला जाता है। लेकिन जो पैरेलल टीचिंग होती है ना, इसमें ये होता है कि क्लास डिवाइड कर दी जाएगी और आधी क्लास मुकम्मल तौर पर एक टीचर के जिम्मे होगी, आधी दूसरे के जिम्मे। इसमें कोई जो है ना वो आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे क्लास के ग्रुप्स, तो इसको पैरेलल टीचिंग कहा जाता है। तो दुरुस्त जवाब पैरेलल टीचिंग है। 12. All of the following strategies are used in the classroom to provide attention to problematic student except constant watch, specialized courses, liaison with the parents and none of these. None of these जवाब है क्यों? देखें, कांस्टेंट वॉच बच्चों को अटेंशन के लिए उन पर मुसलसल नज़र रखी जाती है। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वो बच्चे जिनको कोई मसला होता है उनके लिए स्पेशल कोर्सेज भी बनाए जाते हैं। लिएज़ॉन विद द पेरेंट्स, पेरेंट के साथ जो है वो राब्ता रखा जाता है। तो ये सारे काम होते हैं, तो नन ऑफ दीज का तो दुरुस्त जवाब है। एंड इंटिमिडेशन टेक्निक यूज्ड बाय द टीचर टू कंट्रोल मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम इज नाउन एज साइकोलॉजिकल कोएर्जन, डिसअप्रूवल एंड सार्सिज्म। अब देखें इसमें साइकोलॉजिकल कोएर्जन इसका दुरुस्त जवाब है। इसमें बेसिकली थ्रेट, इंटिमिडेशन या टाइट कंट्रोल रखा जाता है कोएर्जन से, कोएर्सिव मैनेजमेंट से, सख्ती जिसे हम बोलते हैं। तो डिसरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल कोएर्जन जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। डिसअप्रूवल से मुराद आप बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको किसी भी काम में शामिल ना करें, ये मतलब टेक्निक सही नहीं होती, ठीक है। और सार्सिज्म में ये होता है कि आप वर्बली अब्यूसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, ये भी नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन स्टूडेंट टीचर रेशो। 2 चीजें होती हैं स्टूडेंट टीचर रेशो को डिटरमिन करने के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ टीचर्स,
ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज करें आपके स्कूल के अंदर 300 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 10 टीचर हैं, तो 300 डिवाइडेड बाई 10, तो 30 आपका STR आ जाएगा। तो दो चीज़ें, दो कंपोनेंट होते हैं, दो में से एक यहाँ पे मौजूद है, नंबर ऑफ स्टाफ जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा। 15 a classroom that emphasizes active student involvement, promote a sense of belonging and fosters self discipline is known as। ऐसी क्लासरूम जिसके अंदर स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज हो, स्टूडेंट का जो बिलोंगिंग है, उसकी एफिलिएशन, उसका लिंक, उसका क्लास के साथ, टीचर के साथ जो रैपो है, रिलेशन है, वो अच्छा हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस कर रहे हो, तो ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, तीनों में डेमोक्रेटिक होती है जिसमें बच्चा इंगेज होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ऑटोक्रेटिक में स्टूडेंट बिल्कुल जो है वो, अथॉरिटेटिव में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, उस पर सारा कंट्रोल टीचर का होता है। ऑटोक्रेटिक भी इससे मिलता जुलता है। 16 कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द टीचर इज पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मकसद क्या होता है? चीज़ों को देखना कि कहाँ पे फॉल्ट है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि फिर क्या किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, स्टिमुलेट किया जा सके और डायरेक्ट किया जा सके, ऐसे ठीक तरह से ऐसे काम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन दुरुस्त जवाब है। द पर्सनैलिटी इज जज्ड बाय स्पीकिंग, डांसिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है ना वो आपके होते हैं, जो आप किसी भी शख्स के बारे में जो फीलिंग, थिंकिंग, थॉट रखते हैं, वो आपका एटीट्यूड होता है। किसी को देख के जो आपको ख्याल आता है ना, दैट इज नाउन एज एटीट्यूड। ठीक है, आप किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं, किसी को देख के आप मुंह लटक जाता है बंदे का, गुस्सा हो जाता है, तो वो एटीट्यूड होता है। तो पर्सनैलिटी इस एटीट्यूड से मेजर की जाती है, ना कि स्पीकिंग या किसी के डांस करने से। क्वेश्चन नंबर 18, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज बेस्ट नाउन टू हिज पेरेंट्स, टीचर, बोथ, नन। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो क्या बनता है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस वो टीचर को ज्यादा पता होती है। ठीक है, टीचर को जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस ज्यादा पता होती है, पेरेंट्स से भी ज्यादा, क्योंकि टीचर उसको जज कर रहा होता है हर एंगल से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर इजी टू प्रिपेयर, इजी टू सॉल्व, इजी टू मार्क। तो ये इजी टू मार्क होते हैं, टीचर के लिए इजी टू मार्क होते हैं, आसानी से इनकी हम मार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन। अब दो तरह के टेस्ट होते हैं, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। तो नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं ना, इनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जाती है। ठीक है, और जो क्राइटेरियन रेफरेंस होती है ना, इनमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किसी सेट क्राइटेरिया के साथ की जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की पोजीशन आई है ना क्लास में फर्स्ट, तो ये देखा जाएगा कि क्लास के साथ इसकी पोजीशन कितनी है, क्लास में इसकी रैंकिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट है तो रैंकिंग में फर्स्ट है, तो ये होगी नॉर्म रेफरेंस। अगर इसी को हम देखें कि उस बच्चे की परसेंटेज कितनी है जो फर्स्ट आया है, तो अब हमने उस परसेंटेज के साथ उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? क्राइटेरियन। तो इसका दुरुस्त जवाब क्राइटेरियन नॉर्म रेफरेंस बनता है। जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी 033280555905। हम इस वक्त FPSC SST का एक फुल फ्लेज सेशन अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं, बल्कि उसके 2 सेशन हमने बना लिए हैं। अब एक 18 जुलाई को, एक 25 को हमने स्टार्ट किया। अभी इंशाल्लाह 10 अगस्त को हम एक थर्ड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अपनी इस प्रिपरेशन को, ताकि हम आप लोगों को मैक्सिमम सर्व कर सकें। अगर आप हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, SST FPSC का, या फिर आप लेक्चरर या फिर TGT के पेडागोजी पोर्शन की तैयारी हमसे करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332 80 55 905। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी बुक्स भी मंगवा सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।